जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय दिवस वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुधीर सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव आवाज आ रही है? हाँ, तो ये अपने जो राहुल जैन है आगरा वाले आदिनाथ चैनल वाले जुड़ गए तो थोड़ा देख लो, यदि वो जुड़ गए हैं तो मैं फिर नहीं आदिनाथ भगवान की स्तुति फिर मैं बोलता हूँ, जैसे वो जुड़ जाए मुझे सूचित करना, फिर मैं बाद में आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। वो जो दूसरी बोल देंगे उसके बाद हाँ जी गुरुदेव, मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगर वो नहीं जुड़े तो आप इस कविता के बाद वो वाली कविता भी बोल सकते हो, वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मैं दूसरी कविता बोल रहा हूँ तब तक। हाँ, जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य निराडंबर निष्प्रह आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, जैसा कि हम अभी गत 2-3-4 वेबिनारों के माध्यम से पुरुषार्थ का स्वरूप और उस यथार्थ पुरुषार्थी के रूप में हम आध्यात्मिक साधु का जो स्वरूप आचार्य भगवंत कल बता रहे थे कि ऐसे जो यथार्थ से वीतरागी हैं, निष्प्रही हैं, निराडंबर हैं, समस्त प्रकार के प्रपंच को छोड़कर जो सिर्फ ज्ञान और ध्यान में लीन हैं, वो यथार्थ से साधु कहलाने के अधिकारी हैं। वे ही यथार्थ से पुरुषार्थी हैं और वे ही महागुरु हैं, परम गुरु है, महात्मा है। उनको छोड़ करके यथार्थ से कोई पुरुषार्थी नहीं। तो आचार्य भगवंत ने साधु कौन बनता है? जो सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि बुद्धि को छोड़ करके अपने परम ज्ञान के लिए, परम सुख के लिए साधु बनते हैं। तो आचार्य भगवंत ने भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहनाथ से प्राप्त शिक्षाओं पर आधारित यह एक कविता सृजित की है, जो मैं अभी के विषय से संबंधित होने से प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि बुद्धि युक्त न्यायदाता भी परम ज्ञान सुख हेतु बनते हैं साधु। इस शीर्षक से भी आप थोड़ा इस कविता का रहस्य समझने का प्रयास करें। और आगे मैं कविता का पाठ कर रहा हूं, उसमें भी यथार्थ पुरुषार्थी कौन है। तीर्थंकरों के पास सत्ता संपत्ति बुद्धि सब होते हुए भी और वो महान न्यायाधीश होकर के भी परम ज्ञान और सुख के लिए साधु बनते हैं। तो साधु पद की क्या महत्ता है, साधु परमेष्टि की क्या महत्ता है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान से सुनिए। शांति कुंथु अरनाथे तीर्थंकर चक्रवर्ती व कामदेव तीन ज्ञान व दो कल्याण युक्त तथापि वे साधु बने विरक्त। इसी से मुझे यह शिक्षा मिलती सत्ता संपत्ति से
न मिले सुख। ख्याति पूजा लाभ भोग विलास, न मिलता है अनंत सुख। राज्य विस्तार या प्रजा पालन से नहीं मिलता है परम सुख। परिवार स्त्री देव मानवों से नहीं मिलता है आत्मिक सुख। शांति कुंथु अरनाथ ते तीर्थंकर, चक्रवर्ती व कामदेव। शासन प्रशासन आज्ञा आदेश से नहीं मिलती है आत्मिक शांति। न्याय निर्णय दंड विधान से नहीं मिलती है परम शांति। परिवार पालन विवाह बंधन, जन्म मरण से ना मिले शांति। युद्ध विजय शत्रु दमन प्रशस्ति ले, खसे ना मिले है शांति। तीन ज्ञान भी न परम ध्यान, शरीर सुंदर ना आत्म वैभव। तीन ध्यान भी न परम ध्यान, शरीर सुंदर भी न आत्म सौंदर्य। इसीलिए वे दीक्षा लेकर आत्म उपलब्धि हेतु वन गमन। दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान व 64 रिद्धि से होते संपन्न। तथापि मौन साधना से अनंत चतुष्ट हेतु करते ध्यान। आत्म विशुद्धि द्वारा घाती क्षय से जब वे बनते सर्वज्ञ देव, तब ही विश्व कल्याण हेतु उपदेश देते सर्वज्ञ देव। आनंद ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय, अनंत चतुष्ट से होते संपन्न। दोष 18 रहित होने से उनके उपदेश सत्य संपन्न। उनके उपदेश ही परम मान्य, स्वपर विश्व कल्याण के हेतु। राग द्वेष व काम मोह युक्त, अन्य के वचन नहीं कल्याण हेतु। तथा ही अन्य तीर्थंकर केवली, गणधर साधु बुद्ध संतादि। स्व सत्ता संपत्ति त्याग कर सुख प्राप्ति हेतु बने सन्यासी। अतएव ज्ञान विज्ञान कानून, जो सत्य तथ्य सहित होते, वे ही मान्य अन्यथा नहीं। कनक नंदी यह शिक्षा लेते, शांति कुंथु अरहनाथ ते तीर्थंकर, चक्रवर्ती व कामदेव। 3 ज्ञान व 2 कल्याणक युक्त, तथापि वे साधु बने विरक्त। तथापि वे साधु बने विरक्त। आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से हम सबको समझाया है कि साधु बनना कितना महान पुरुषार्थ, महान उपलब्धि है, वैश्विक उपलब्धि है, जिसके समक्ष सत्ताधारी चक्री सम्राट भी नतमस्तक होते हैं। बड़े बड़े बुद्धिवादी और सब नतमस्तक होते हैं साधुओं के समक्ष। तो साधु की कितनी बड़ी महत्ता है। लेकिन साधु का स्वरूप आचार्य भगवंत जो बता रहे हैं, उसको सबको समझने की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि अधिकतर जो समाज है, अधिकतर जो धार्मिक जन है, वो सच्चे साधु से परिचित ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ
इसलिए साधु का जो विराट रूप है उसको जानना, मानना, तदनुरूप योग्य अनुवर्तन करना, ये सबके लिए अभिविधेय है। आचार्य भगवंत की दूसरी कविता के माध्यम से भी मैं साधु के बारे में ही बता रहा हूं। साधु यानी सामाजिक कानूनी सीमा से परे। आप लोगों ने कभी संभवतः सोचा भी नहीं होगा कि साधु समस्त सामाजिक द्वंद्व फंद से, कानूनी सीमा से परे होते हैं, जबकि आप अधिकतम देखते हैं सामाजिक लंद फंदों में लिप्त जो साधु हैं, जो आपको भीड़ जुटा देते हैं, धन जुटा देते हैं, आप उन्हें ही महान मानते हैं। लेकिन आगम क्या कहता है, जो आचार्य भगवंत अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से अमृत चंद्र स्वामी के ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं कि साधु कितना विराट रूप है साधु का। साधु कितना निर्द्वंद और निर्बंध होना चाहिए, निष्प्रह होना चाहिए, समस्त सीमाओं से परे होना चाहिए। ये आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हम सबको बोध दे रहे हैं। सबके लिए बहुत श्रवणीय कविता है, ध्यान से सुनिए। साधु सामाजिक कानूनी सीमा से परे, उदार भावनाशील साधु जो होते, स्वपर विश्व हेतु काम करते, किसी भी बंधन को नहीं मानते, सामाजिक कानूनी जो बंधन होते, राष्ट्रों की सीमा पक्षी नहीं मानते, सूर्य मेघ वायु भी कहाँ मानते, अलौकिक वृत्ति वाले संत जो होते, स्वार्थी मानव की नीति नहीं मानते, विवाह जो सामाजिक मान्य होता अथवा कानूनी मान्य क्यों ना होता, ब्रह्मचर्य महाव्रत धारी जो होते, किसी मान्यता को नहीं मानते, उदार भावनाशील साधु जो होते, स्वपर विश्व हेतु काम करते, किसी भी बंधन को नहीं मानते, सामाजिक कानूनी जो बंधन होते, तथा ही वस्त्र धारण, परिग्रह, रक्षण, राजनीतिकरण या वोट प्रदान, क्रय विक्रय या विवाह करण, सरकारी आदेशों का हो परिपालन, तिथि बंधन रहित अतिथि होते, सूतक पातक दोष नहीं लगते, जन्म मरण बंधन नहीं मानते, धनी गरीब भेद नहीं मानते, शत्रु मित्र भेद भाव नहीं करते, अपना पराया नहीं मानते, राष्ट्रीय वैश्विक भेद नहीं मानते, वैश्विक एकता का भाव धरते, जाति राष्ट्र सीमा से परे वे होते, महान संत विश्व संत ही होते, अन्य के मनानुसार नहीं चलते, मन माना काम भी नहीं करते, लोक विरुद्ध कार्य नहीं करते, विसंवाद कलह नहीं करते, पक्ष विपक्ष से रहित होते, सत्य साम्य शांति के पक्ष के होते, रीति रिवाज रूढ़ी से परे वे होते, खाती पूजा लाभ को नहीं चाहते, शरीर को भी अपना नहीं मानते, शरीर संबंधी से निष्प्रह होते, सन्मति की साधना सदा करते, सहमति की प्रतीक्षा नहीं करते, सन्मति की साधना सदा करते, सहमति की कामना नहीं करते, जड़ से परे आत्मिक होते, कनक नंदी को ये गुण भाते, उदार भावनाशील साधु जो होते, स्वपर विश्व हेतु काम करते, किसी भी बंधन को नहीं मानते, सामाजिक कानूनी जो बंधन होते, उदार भावनाशील
साधु जो होते। जय बोलो परम पूज्य उदार भावनाशील आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मुनिश्री। आहार दान की एक सूचना है। डॉक्टर रीता जैन मुंबई से हैं। उन्होंने जो 4 दर्जन हापुस आम भेजे तो उस आम की अनुमोदना, वो आम गुरुदेव के लिए उन्होंने, बहुत मीठे आम वो गुरुदेव के लिए उन्होंने भेजे हैं। गुरुदेव का उनको आशीर्वाद। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि उन्होंने मीठे रसीले आम भेजे तो वो भी आध्यात्म में मीठे बने, ऐसा गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद के रूप में कहा था। तो उनके आहार दान की अनुमोदना। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय को प्रारंभ करें। बहुत नमस्ते। सुंदर भावना है। डॉक्टर रीता जैन बहुत अच्छी उदार दानी भी हैं, बहुत स्त्री संघ का ध्यान रखती हैं और सबके स्वास्थ्य की वहां से भावना कामना के साथ साथ औषधि दान, उपकरण दान, फल दान आदि जो दान कर रही हैं, ऐसी डॉक्टर रीता जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, अनुमोदना। ऐसा ही वो अपने इस दान वृत्ति को निरंतर वृद्धिंगत करे, अपनी उदार भावना को वृद्धिंगत करे, इसी शुभकामना के साथ जय बोलो परम पूज्य उदार भावी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, अभी कविता में भी आध्यात्मिक संत दिगंबर जैन संत कैसे असामाजिक, अलौकिक, अकानून, अराजनैतिक होते हैं, विस्तार से कविता में आप लोग को सुनिए। जो कविता में लिखा गया, आप मत सोचो कि मैं केवल स्व मन से कवि की कल्पना से मैं लिखा हूं, आगमुक्त लिखा हूं। सबसे पहले कम से कम साधुओं के लिए और मेरे लिए आगम चक्षु साहू, मैं आगम चक्षु वाला हूं, चर्म चक्षु वाला नहीं। भले मैं विश्व का हर विषय पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं, प्रमुख है आगम और उसमें फिर स्व आत्मा परमात्मा। तो कल कुछ विषय केवल एक वाक्य छोड़ दिया था, उस एक वाक्य को मैं आज बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आप लोग को सत्य तथ्य, आत्म तत्व, साधु की साधुता और साधना, उनकी महानता एवं उपलब्धियां सुनकर के आप लोग को बहुत ही आनंदित, प्रभावित, उल्लसित हो। ये भव्य का स्वाभाविक गुण है। भव्य कठोर गुरु वचन से भी खिल जाता है। तो अभी जो कल का विषय केवल एक वाक्य छूटा, उसको मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि जो सूत्रात्मक वर्णन होते, कोई साहित्यिक भाषा नहीं, कोई इतिहास, कानून, राजनीति ऐसे नहीं है, कथा कहानी। ये तो सूत्र जो एक दो अक्षर में जो वर्णन है, वो साहित्यिक, कला, राजनीति, कानून में जो 1000 पेज में लिखा जाता है, जैन धर्म के सूत्र हो, विज्ञान के सूत्र, गणित के सूत्र और व्याकरण के सूत्र, एक दो शब्द में उससे भी अधिक ज्ञान होता है। ये मुझे उच्चतम विज्ञान, गणित और व्याकरण पढ़ने के बाद मुझे ज्ञात हुआ। मैं बोलूंगा तो आप लोग को भक्ति से स्वीकार कर लोगे, परंतु परिज्ञान तब होगा जब इस स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, अनुभव स्तर पर
ज्ञान के स्तर पर पहुंचोगे। आप सोचोगे अरे गुरुदेव एक ही वाक्य के लिए छोड़ दिए, कुछ 1-1.5 सेकंड लगता है। हाँ, तुम्हारे जैसी धर्म की पद्धति है या लौकिक पढ़ाई है वो तो चलता है। जैसे मैं पहले भी बताया, ना अनो ना अनो केवल 2 अक्षर का एक सूत्र है। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक प्रेजेंट नाउ तो क्या तक पहुंच नहीं, क्वांटम से आगे, स्ट्रिंग से आगे, और है नानो। क्या तुम सोचेंगे नानो क्या रखा है? नहीं। इसलिए जैन धर्म के सब तो जो सिद्धांत है सूत्र में लिखा गया, गद्य में हो या पद्य में हो, गाथा हो, श्लोक रूप में, भले ये शावकाचार्य है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये कोई सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। अब लोग को बार बार बताता हूं, ये कोई सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं, ये सामान्य ग्रंथ है, ये सावक के लिए। तो भी आप लोग को, जैसे अभी मैं जब से पढ़ा हूं, साधु से लेकर सब बोल रहे, कभी इस विषय में सुने नहीं, जाने नहीं, इससे विपरीत जो कि सावकाचार्य है। तो जिसको मैं सिद्धांत ग्रंथ बोलता हूं, उसमें क्या विषय होगा, यदि आप लोग के पास परिकल्पना की क्षमता हो, परिकल्पना कर सकते हो, क्योंकि समस्त आविष्कार परिकल्पना से होती है, बुद्धि से कम, परिश्रम से कम, हाइपोथेसिस। समस्त वैज्ञानिक अनुसंधान हाइपोथेसिस, उससे भी परम विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान। ऐसे ही अभी कुछ कविता में सुनी अभी, क्योंकि संसारी जीव अनादि काल से वही राग द्वेष काम क्रोध, की कविता बनी, दस्त न हो क्षुद्र मानव वर्ष वर्ष महामानव, संसारी जीव ही पाते हैं मोक्ष, भव्य ही बनते हैं भगवान, आत्मा को परमात्मा बनावे सो आध्यात्मिक धर्म, अन्यथा कुधर्म। तो हर जीव, संसारी जीव, अनंत जो तीर्थंकर हो गए, मोक्ष गए, वो भी ऐसे ही थे। अनादिकालीन कुसंस्कार के कारण वो आत्म स्वभाव को, समता को, निष्प्रता को, वितरागता को नहीं समझते। धर्म पढ़ करके भी, आध्यात्म के नाम पर भी ऐसे हैं। इसलिए इस सब विषय को समझना जटिल होता है भावात्मक दृष्टि से। कभी शाब्दिक दृष्टि से सरल है, पढ़ लोगे, पढ़ा लोगे, प्रवचन कर लोगे, किसका पक्ष रख लोगे, किसका विपक्ष, किसका खंडन, किसका मंडन, वो सरल है। परंतु अभी जो विषय चल रहा है ये अलग। और दूसरा, जो मिथ्या साधु है, मिथ्या लिंगी साधु है, मिथ्या दृष्टि साधु है, अभव्य साधु है, उससे भी ये ज्ञान भान अनुभव नहीं होता है चतुर्थ काल में भी। इसीलिए मान लो अभी आप लोग को अन्य सबको ये ज्ञान भान नहीं, विपरीत है, लगभग सब में विपरीत। सब यहाँ लाखों बार बोल दिए। हम तो पहले साधु ऐसे ही जानते थे, कुछ बाह्य उपवास कर लिया, कुछ बोली कर ली, कुछ दौड़ धूप कर लिया, कुछ भीड़ इकट्ठा कर ली, इसको। तो अभी साधुता क्या है? क्या केवल केसलंस करना, एक बार आहार करना, नंगा रहना, तुम्हारे घर में जाकर के पंच पक्वाना उड़ाना, कुछ प्रवचन कर लेना, विधान कर लेना, किताब लिखना, इतना ही साधुता नहीं? ये भी साधुता नहीं। हाँ, ये साधुता के लिए कारण है, साधन बाह्य कारक है, परंतु लक्ष्य नहीं, स्वभाव नहीं। अब ये कविता बनी है, इस तो हजारों कविता, तो ज्यादा करके सामान्यतः बाह्य दृष्टि संपन्न होते हैं जीव, भले वो देव भी हो, मनुष्य भी हो आदि।
अभी अभी मैं कल परसों बताया था, अभी अभी मैं वैज्ञानिक चैनल में वैज्ञानिक ने जो अनुसंधान किया विदेश में, वो हल्का सा बताया था, उससे भी ज्यादा जैन धर्म में है। और आप लोग को भी वेबिनार में हजारों बार सुन लिए हो कि जो स्वार्थी मोही रागी जी, वो सत्य को जानते हुए भी सत्य को नकारता है, मानता नहीं। स्वयं के लिए भी जैसे बीड़ी सिगरेट शराब आदि सेवन करते हैं, उससे रोग होता है। रोग होने के बाद डॉक्टर बोलने के बाद भी छोड़ते नहीं, और कई डॉक्टर वैद्य भी उसका सेवन करते हैं। अनेक धार्मिक लोग भी उसका व्यापार करते हैं। ऐसे ये ब्लाइंड विजन में ब्लाइंडनेस, लक्ष्य में अंधत्व। जब लक्ष्य में अंधत्व होगा वो महान अंध होगा, वो सब कुछ विपरीत लगेगा। इसलिए मुझे धर्म के बाद विज्ञान सबसे प्रिय लगता है। भले में कानून, राजनीति, इतिहास, पुराण हर विषय पढ़ता हूं बाल्यकाल से, परंतु विज्ञान मुझे धर्म के बाद, कौन सा धर्म? आध्यात्मिक धर्म, परम धर्म, उसके बाद विज्ञान मेरे लिए अति सहज। मैं आज सुबह भी एक कविता लिखा हूं इसके बारे में जो मैं अभी बता रहा हूं। तो कल क्या बताया था? पहले तो सिद्धांत था पुरुषार्थ, उसके पहले बताया। कल जो बताया उसके आगे जो एक शब्द आया, करम्बिताचार नित्य निराभिमुख। क्या है करम्बिता? लगभग जो संस्कृत में एमए के लिए पाणिनि भी व्याकरण पढ़े शायद वो नहीं समझते होंगे। जो प्राचीन व्याकरण 12 वर्ष पढ़ लेते हैं, 12 वर्ष लगता है अष्टाध्यायी, फिर जो व्याकरण पढ़ाते हैं उनको भी अर्थ समझ नहीं आएगा, ज्यादा शाब्दिक अर्थ करेंगे। जैसे नानो न देवा आदि आदि। न देवा बोले देव नहीं, नानु माने अनु नहीं, ऐसे। तो क्या है करम्बिता आचार नित्य निराभिमुख, जो कल बताया था, परसों बताया था, वो विषय। कल कुछ ऐसे उदाहरण दिया था। मैं साधु संतों को ये पहले से बहुत पढ़ाता हूँ, आप लोग कितने नहीं पढ़ाया हूँ। मैंने जो देश विदेश के पढ़ा हूँ, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर के महात्मा बुद्ध, कणाद, सुकरात से लेकर के उनकी जीवनी और उनके सिद्धांत, तो मैंने देखा, अनुभव किया। वो अनुभव थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के हो, जो साधु संत होते हैं, कोई बाल बढ़ा देते हैं, कोई बाल काट देते हैं, कोई नंगा रहते हैं, कोई कुछ भगवा वस्त्र पहनते, कोई सफेद वस्त्र पहनते, ऐसे हर देश में है, केवल भारत में नहीं। अभी नहीं, पहले से विदेश में भी है। तो ये क्यों है आप लोग थोड़े समझते। ये कोई देश होगा, ये कोई इस धर्म के चिन्ह नहीं, उसमें पीछे कारण है। उसके कारण है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा, पहले भी पढ़ाया। वो आत्मा के शोध बोध में इतना संलग्न होते हैं, जिसके कारण ये बाह्य प्रपंच में वो समय शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। इतना नहीं, आज मैं सुबह सुबह इसको पूछा था, वर्ण को तुम टकला क्यों बनते हो? साधु संत बुद्ध बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक तो टकला बनते हैं और तुम्हारी कोई निंदा नहीं करते। मैं आज सुबह पूछा था, वो भी कारण में सुबह हल्का से अभी बता देता हूं। उसका कारण है ये सब बाह्य प्रवृत्ति में साधन चाहिए, उपकरण चाहिए, परावलंबन। इसलिए ये परावलंबन, साधन, परिग्रह आरंभ से निवृत्त होकर के वो परम सत्य, आत्म सत्य और आत्मा को परमात्मा लगाने में समस्त
शक्तियों को, उपलब्धियों को केंद्रित करके आत्मविकास में लगते हैं। ये मूल सिद्धांत। छोड़ो ये वैज्ञानिक लोग तो कोई धर्म तक नहीं मानते हैं, तो स्वयं को नास्तिक बोलते हैं, हम आत्मा नहीं मानते। कुछ वैज्ञानिक केवल एक नम्रता के कारण बोलते हैं, आइंस्टीन आदि, वो भी मैं मेरी किताब बहुत लिखा हूं, परंतु श्रद्धा प्रज्ञा में नहीं है। तथापि वैज्ञानिक लोग को जितना पुरुषार्थ, जितना एकाग्र में काम करते हैं, जितना निष्प्रह रहते हैं, नोबेल पुरस्कार भी नहीं चाहते, ख्याति पूजा प्रसिद्धि भी नहीं चाहते हैं। मैं इसके बारे में बोलो तो कई दिन से महीनों बोल सकता हूं। केवल वैज्ञानिक की जो ये प्रवृत्ति है, केवल मिनट नहीं, घंटों नहीं, दिन नहीं। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिसन, उनके स्कूल से पत्र आया और एडिसन पूछता है, माँ क्या पत्र आया? बेटा इसमें लिखा हुआ तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है, इसलिए ये जो हमारा स्कूल उसके योग्य नहीं है, हम लोग को एडिसन को पढ़ा नहीं सकते। कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरों में हीन भावना ऐसे भी नहीं करना चाहिए, और इसलिए तुम ही पढ़ाना। परंतु रियल उस पत्र में क्या था? ये एडिसन भोंदू है, अयोग्य है, कुछ भी पढ़ नहीं सकता है, इसलिए हम स्कूल से इसको निष्कासन कर देते। जो एडिसन केवल माँ के पास 4th कक्षा तक पढ़ा था, स्कूल में कुछ नहीं। वही एडिसन जब सबसे ज्यादा आविष्कार अभी तक जितने वैज्ञानिक हुए, एडिसन ने किया है। तुम्हारा बल्ब से लेकर के सब, यहां तक कि इनडायरेक्ट टेलीविजन भी, रेडियो भी, बल्ब से लेके सब 1100 पेटेंट, 1100। और वो एडिसन, इनके बारे में भी बहुत पढ़ा हूं, सब वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा हूं, जीवन में सिद्धांत भी, उनके जीवन भी मुझे बहुत प्रभावित करते। इतना सिंपलिसिटी, इतनी सत्यग्राहिता, इतनी विनम्रता, और अभी के वैज्ञानिक तो बहुत महान, हर जीव की रक्षा, हर जीव की रक्षा, कोई शत्रु मित्र नहीं। और आप लोग को जानते हो रेड क्रॉस भी ऐसे ही निकला, वहां कोई शत्रु मित्र का कोई भेदभाव नहीं, सबकी सेवा, स्वधर्म विधर्म कुधर्म कुछ भी नहीं। जैसे हमारे तीर्थंकर ने तो सर्प की सेवा की ना, कौन से सर्प तुम्हारे धर्मावलंबी थे? जैन धर्मावलंबी थे? कौन से शाकाहारी थे? कौन से तुम्हारे पंथ मत के थे? कौन से मानव थे? वो तो मांसाहारी सर्प थे जो जल रहे थे, मांस चिथड़ा, खून बह रहा था, बदबू आ रही थी। तो वो खाना उनके लेबोरेटरी में जाने के बाद नाश्ता, वो खाना ही नहीं खा पाते थे। फिर दूसरा बार, दूसरा पाली में देखते थे, अरे अभी खाना यहाँ रखा हुआ, शायद दूसरा बार मेरी माँ भी गई होगी, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, खाना अभी भी पड़ा हुआ। उनको ये भी ज्ञात नहीं होता तो मैं खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे लगभग सब। इसलिए जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े चिंतक बहुत सिंपल रहते हैं। मैं विदेश चैनल लगभग 22 वर्ष देख रहा हूँ लगातार, वैज्ञानिक चैनल डायरेक्ट देख रहा हूँ। हमारे देश के जैसे सामान्य पढ़े लिखे अनपढ़ गमार स्टूडेंट सूट बूट टाई पहनते, वो लोग को पहनते नहीं है। देख लो तब पता चलेगा। आप तो बाहु कब सास थी, सास को बहू थे, ही देख तो क्या जानते। टीवी का भी क्या सदुपयोग करते हो, आधुनिक ज्ञान विज्ञान का क्या सदुपयोग करता। तो ये क्यों ऐसे? वो ये विषय साधक के लिए, साधना के लिए। यदि वो जो साधक है, धन कमाने से लेकर सामाजिक रीति रिवाज से लेकर के कानून के बंधन, राजनीतिक सामाजिक बंधन, अभी भी कविता बनी है, आज भी अभी 3, 4, 5 कविता इसी संबंध बनी।
में रहेंगे। जैसे तुम्हारा जीवन का अधिकांश समय केवल रीति रिवाज में चलता है, शादी में जाना, किसमें कोई फंक्शन में जाना, उसके लिए सजना धजना, तुम्हारा अधिकांश समय विज्ञान के अनुसार सिद्ध हो गया। महिलाएं एक जीवन में 18 वर्ष तक केवल दर्पण देखने में बिता देती है। मैं इसलिए विज्ञान बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, बाल्यकाल में पढ़ता, अभी तो विज्ञान ही पढ़ता हूँ, भले जैन धर्म को कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी अभी मेरे सितंबर को जो भक्त आए थे, बोले गुरुदेव बहुत अच्छा परिश्रम करते हो, ये करते हो, विज्ञान सम्मेलन नहीं, विज्ञान के आगे। ऐसे ही जो चल रहा कर्मवीता आचार नित्य निराभिमुख, जो कल बताया था, अभी आगे बताया था, कुछ श्लोक बताऊंगा। और इसको जानने के लिए कोई जो इस पुरुषार्थ सिद्धि पर भी कोई पर्याप्त नहीं, भले ही आगे आएगा। इसको जानने के लिए भगवती आराधना, मूलाचार आदि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। उसका करोड़ अरब भाग में अभी बोल रहा हूं, सैकड़ों भाग नहीं, अरब खरब भाग लिखा भी है। सुनो, जो आप लोग के सबके मिथ्या धारणा, मैं बोल रहा हूं प्राय सबके मिथ्या धारणा, भले दिगंबर 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, कांचीतम पंथी हो, सितंबर के 13 पंथी हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, भारत के जितने संप्रदाय है, हिंदुओं के, बौद्धों के, विदेश के भी जितने संप्रदाय है, शाखाएं उपशाखाएं, सब की धारणा है। और विषय के जैनों की धारणा है, जिनके भगवान नंगड़े हैं, जिनके गुरु नंगड़े हैं, जो चक्रवर्ती होते हुए भी सब छोड़ दिए, उसी से आप धन चाहते हो, आप नाम चाहते हो, आप प्रसिद्ध चाहते हो, और मुख्यतः धन चाहते हो। इसलिए मैं सब जानते हुए, सब पढ़ाते हुए भी धीरे धीरे 35 वर्ष सब छोड़ता गया, और अभी आगे छोड़ दूंगा। इसलिए मैं अभी जंगल में रह रहा हूं, 3-4 चातुर्मास हो गए। अभी तो सागबाड़ा के विश्व तीर्थ बनाने वाले उन लोग को योगेंद्र गिरी में एकदम जंगली बाबा ये है रहस्य। मैं जो हल्का सा बताया, तुम लोग को अनुभव करो। समान लोग बोलते ये महिलाएं क्या करती है, और जो अकार्यकारी गृहिणी क्या करती है। अरे वो जितना काम करती है, मैं कविता में अभी कई वर्ष पहले लिखा हूं, उनको लाखों रुपया पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसे ही आप लोग को सोचते हो ये साधु क्या करते हैं, शादी तो नहीं करते हैं, बच्चे नहीं, शादी की बच्चों की शादी नहीं करते, व्यापार नहीं करते, नौकरी नहीं करते, शादी में नहीं जाते, कपड़ा नहीं करते, फैशनेबल नहीं करते, राजनीति करते। ये तो निकम है, फिर करें क्या, हमारा काम करो, हम खाना खिलाते, तुम हमारा काम करो। नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा नाच। आप लोग को साधु संत से नचाते हो, साधु संत को नचाते हो। यहाँ के लोग को बोल दिया 1000 बार, पहले भी बहुत बोल दिए। इसलिए साधु का क्या काम, इसलिए पहले पढ़ा हूं, कल हल्का से बताया हूं। ऐसे भीतराग निष्प्र शांत को जो 1000 साधु को आहार देने पर 2 फल मिलता है, इसे निष्प्र भीतराग संत को श्लोक गाथा शब्द पढ़ा हूं बहुत, और आगे आएगा तो पढ़ाऊंगा। उनको देने से इसे क्यों, सुपात्र अपात्र कुपात्र जघन्य मध्यम पात्र का भेद क्या? क्या भोज में लाखों व्यक्तियों को करोड़ रुपया के पुरस्कार भोजन देने पर भी तुमको कोई पुण्य मिल जाएगा? ना साधु को एक ग्रास आहार, एक छोटा सा फल दूध देने पर या अनुभव न करने पर, जो पहले बहुत बता दिया और आप लोग को मान ले, वो जो फल मिलेगा, कोई अरब रुपया तुम लोग को शादी में जो खर्च करते हो, इतना पकवान बनाते हो, अधिकांश पकवान फेंका जाता है केवल क्या स्टेटस सिंबल के लिए। क्या वो दान,
वो क्या पुण्य नहीं, ऐसे ही। इसलिए आध्यात्मिक रहस्य मुझसे क्यों बड़े बड़े आचार्य, दिगंबर सतंबर हिंदू आचार्य वैज्ञानिक का प्रवचन क्यों पढ़ते, सब बोलते हैं। मेरे गुरु विमल सागर, भट्ट सागर, अभिनंदन सागर, देशभूषण गुरुदेव, सब ज्ञानमती माता जी, मैं ऐसे रहस्य उद्घाटित करता हूं। कल का देखो, इसलिए वो विषय जो कठिन शब्द, कठिन विषय, और आप लोगों से पूरा विपरीत, इसलिए ऐसा सरलतम विषय भी मुझे बोलना पड़ रहा है। आगे जो केवल एक दो वाक्य छूटा, मुख्यतः एक वाक्य छूटा, उसका अर्थ कर रहा हूं। निरवध्य सावध्य व्यवहार रहिता केवल विरति रूपा इत्यर्थ, ये सूत्र रूप में। अब लोग क्या चले, ज्ञान होगा, निर्वध्य क्या, सावध्य क्या, व्यवहार रहित क्या, एकांत विरति रूपा। कल तो सब साधु से लेके माता जी से सब बोल दिया गुरुदेव, हम नित्य और सदा का अर्थ नहीं जानते। नित्य क्या है, सदा क्या है। आप लोग को तो सब चावल उगाने वाले, चावल खाने वाले ही हो। चावल की भी खेती होती है, चावल को पकाते भी है, चावल बनता भी है, चावल खाते भी हो। इसलिए समझ नहीं आता, ये भी सब मुख्य है। निरवध्य सावध्य व्यवहार रहता केवल विरति रूपा, वीतरागता, निस्पृहता, त्याग, वैराग्य, त्याग, नेति नेति अस्ति अस्ति, उपनिषद में कहा गया। हमारे जैन धर्म में भी अस्ति नास्ति, पहले भी आप लोग को पढ़ा है। जितना जितना विभाव, परभाव, परिग्रह, राग, द्वेष त्याग करोगे, उतना उतना आध्यात्मिक गुण से आप संपन्न होते जाओगे। इसलिए जितने सावध्य, उसको कुछ श्लोकों से बताऊंगा। सावध्य, निरवध्य, सावध्य। निरवध्य माने जैसे आप लोग के लिए आहार देना, मंदिर निर्माण करना आदि निरवध्य है, परंतु हमारे लिए आहार बनाना, आप लोग को जो जैसे जो है, पूजा से लेकर विधान, पंच कल्याण, वो सब आपके लिए पुण्य कार्य, परंतु हम उसका उपदेश देश में, मार्गदर्शन दे, परंतु नहीं कर सकते। जैसे कल बता पहले, ये निर्वध्य है, तुम्हारे लिए निर्वध्य, हमारे लिए सावध्य। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, तुम्हारा कपड़ा गंदा कपड़ा है, जब पहला बार सोडा साबुन लगाते हो उस समय ज्यादा गंदगी निकलती है, फिर बार बार धोने के बाद उसमें गंदगी नहीं निकलती है। पहले सामान्य पानी से धोते हैं, फिर स्वच्छ गर्म पानी से। ऐसे तुम जो फर्श साफ करते हो, पहले ज्यादा जो कचरा है, कूड़ा है, कागज है, घास फूस, उसको झाड़ू से निकाल देते हो, फिर उसको क्या करते हो, एकदम नीट एंड क्लीन करने के लिए वैक्यूम से धूल तक निकालते हो, फिर कपड़ा से पोंछते हो। तो आप लोग का जो काम है, ज्यादा जो कचरा, कागज, झाड़ू लगाने, जितना आप लोग की स्वच्छता, गृहस्थ की स्वच्छता, परंतु साधु की स्वच्छता उसके आगे रहता। केवल, केवल मान लो ओनली, तुम लोग केवल शब्द भी प्रयोग नहीं कर पाते, कोई भी नहीं शब्द नहीं, कोई भी यथार्थ शब्द अभी भी सब बोले नहीं कर पाते। भले पहले तो आप लोग मास्टर थे हिंदी में, अभी तो रोज बता रहे हैं कि गुरुदेव एक भी हिंदी शब्द हम सही प्रयोग नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते हो। कोई आप लोग की निंदा नहीं करता हूं, परंतु आप लोग को अपनी कमी को नहीं जानते हो, कमी को जता करके आप लोग का उद्धार करना चाहता हूं। केवल विरक्ति रूपा, ओनली, जो जितना हो विरक्ति विरक्ति विरक्ति, तब भीतर आगे बन करके अरिहंत सिद्ध बनोगे, अक्षय अव्यय आध्यात्मिक सुख प्राप्त करोगे। विरक्ति। और आप लोग को जो दान पुण्य करते, पहले भी बताया, आगे तो पूरा यही आएगा।
वो भी जो आप पाप कमाते हो वो पाप दूर करने के लिए ये है। पुनः कथम भूत अलौकिक वृत्ति, कोई लौकिक वृत्ति नहीं। लौकिक माने तुम लोग इतना ही सोचते होंगे, प्रायः ज्यादा लोग सोचते हैं जो अनपढ़ है, गांव में रहते हैं, किसान है, इन लोग को ही असभ्य, पिछड़ा। नहीं, उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे, धनी मानी, राजा महाराजा, देव तक हो सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, जो पहले बहुत बता दिया, आगे बताऊंगा। जो लौकिक वृत्ति माने केवल आप संभवतः ये तो प्रयोग नहीं करते, जानते भी नहीं आप लोग को, इसलिए आप लोग को मैं इतना छोटा छोटा विषय भी बता रहा हूं। लौकिक वृत्ति में समस्त जो पहले आगे पुराने में पढ़ा हूं, असी मसी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, पढ़ाई करना, शादी करना, घर संभालना, राजा बनना, महाराजा बनना, जज बनना, प्रोफेसर बनना, धन कमाना आदि समस्त लौकिक, जिससे आत्मा का पतन हो, कर्म बंध हो, पाप बंध हो, वो अभी आगे धीरे धीरे आएगा। अभी सूत्र रूप में पुनः कथम भूता अलौकिक वृत्ति, एकांत विरति रूपा। ये एकांत विरति रूपा क्या है? केवल माने क्या? जैसे मस्ट भी, मैं भी, संभव, निश्चित, बहुत अंतर है। ऐसे ही एकांत विरति कैसे, मैं श्लोक से आगे बताऊंगा। जैसे गृहस्थ के लिए आप लोग का एकांत गृहस्थ व्यक्ति नहीं है, गज स्नान के समान। जब धर्म करते हो, दान देते हो, पुण्य करते हो, उस समय में कुछ स्नान कर लेते हो, फिर आप लोग कहीं यहाँ लाखों बार बोल दिए, यही कॉलोनी में ही बच्चों से लेकर महिला तक का जब आहार देते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं, मन बहुत पवित्र रहता है, शांत रहता है। फिर यहाँ से जाने के बाद, यहाँ तो कई बार बोले आपका रूम छोड़ते ही फिर वही पहले के कुछ का संस्कार से लेकर अन्य न कुछ उभर जाते हैं। फिर हम आपका ध्यान करते हैं। हम माने बहुवचन, माने सब बोलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम लोग के एक वचन बहुवचन अभी भी पूरा कोई शब्द नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। कर्ता कर्म अभी भी नहीं आता है। केवल डर के मारे मैं जो मैं बोलता हूँ वो उसका विरोध नहीं कर रहे हो, मुझे घमंड नहीं मानो, क्योंकि खुद अभी 1.25 शेर नहीं 100 शेर वाला आत्मा जग गया है। पहले तो मुझे चूहा बांधते थे, आप लोग को शेर बांधते थे, अभी ज्ञात हो गया मैं केवल शेर नहीं है, 1.25 शेर नहीं 100 शेर हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए आप लोग डर के मारे, कुछ भक्ति से, कुछ ज्ञान से है। तो ये देखो एकांत, एकांत में लोनलेस, एकांतवास। जैसे एकांतवास हमारे तीर्थंकर बुद्ध मैं करता हूं, ऐसे ही हिंदू धर्म के अनुसार जो कई की राज्य प्राप्त करने के लिए, वर प्राप्त करने के लिए कोप भवन में जाकर के एकांत में चुप रही, वो एकांतवास है ना, वो विरक्ति है ना। जैसे अलंकार, राजसीय वस्त्र सब त्याग करके कोप भवन में, वो अलग से बनता है, महल में नहीं। वहां रहे तो इसका मतलब उसने राज्य त्याग कर लिया, वस्त्र त्याग कर लिया, भीतर आगे बन गई ना और ज्यादा वो चाह रही थी राज्य मिले भरत को, राम को कष्ट मिले, ऐसे नहीं। इसी प्रकार दुष्ट, दुर्जन, पापी कोई भी हो, जैसे पहले आप लोग को बताया था शेर, चीता आदि, घड़ियाल, एनाकोंडा एकदम चुप रहते, घंटों महीनों तक एक स्थान में रहते। ऐसे रहना, ऐसे मौन भी नहीं, या धन के लिए कुछ बाह्य धर्म कर लिया, भीड़ के लिए वो भी नहीं, वो भी नहीं। इसलिए ये भी समझो, एकांत माने
पूर्णतः एवं एवं ऐसे ही है, मस्ट भी। बाह्य त्याग कर लिया, कुछ त्याग करके अधिक चाहना। सब भले आप लोग तो कोई विश्व इतिहास नहीं जानते हो, सब ऐसे ही होता है। तो इसीलिए एकांत विरत रूपा, माने जो त्याग किए वो मलबत त्याग, उसको ग्रहण नहीं करना। परिवार हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, प्रसिद्धि हो, नाम बढ़ाई, आप लोग को नाम कमाना बोलते हो, नाम बढ़ाई करना, प्रसिद्धि चाहना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्वयं को श्रेष्ठ बता करके विषमता फैलाना, धर्म में तो बहुत चलता है, ये भी नहीं। भले अभी तो आप लोग को अन्य धर्म, अन्य देश के बारे में कुछ जानते नहीं ज्यादा, इसलिए मैं जो बोलता हूँ कम समझते होंगे, इसलिए आप लोग का ही उदाहरण देता हूँ। जो आप लोग कहीं लाखों बार यहाँ बोल दिए अभी, आप लोग तो पहले मंदिर जाते थे, विधान पंचकरण में खुद आप लोग कहीं यहाँ बोल दिए हैं, महिलाएं बोली है कि हम पहले कोई विधान या पंचकरण हो तो 1-2 महीना पहले से ही बड़े बड़े टाउन में जा करके साड़ी ब्लाउज लाते थे और सब धजने में 1-1.5 घंटा लगाते थे, और वो विधान में जाकर भी कौन कौन सी साड़ी पहनी वो देखते थे, वो पूछते थे और संदेश करते थे। आप लोग ही बोले हैं। हाँ, भले आप अशुद्ध भाषा में बोलते हो, ना व्याकरण शुद्धि ना उच्चारण शुद्धि, मैं शुद्ध रूप में बोल देता हूँ, इतना ही, और कुछ नहीं। अब तोड़ फोड़ करके बोलते हो, मिलावट करके बोलते हो, मैं सही बोलता, ऐसे भी नहीं। या व्यापारी जैसे धन लगाता है, किसके लिए? अधिक धन कमाने के लिए। या जिस प्रकार किसान खेत में काम करता, बीज बोता है अधिक प्राप्त करने के लिए, ऐसे नहीं। जैसे ब्याज देते हैं, ब्याज में धन कमाने के लिए, बैंक भी ऐसे, LIC भी ऐसे, ऐसे भी नहीं। या आप लोग को अभी तो यहाँ के लोग को समझ गए, केवल फोटो के लिए, नाम के लिए, माला के लिए, माइक के लिए, मंच के लिए आप जो दान करते हो या उपवास करते हो, ऐसे भी नहीं। ये शब्द एकांत का सामान्य अर्थ लोनलीनेस, कोई है नहीं वहां रहना नहीं। ये तो डाकू चोर भी रहते, बेश्या भी, आतंकवादी भी। ज्यादा आतंकवादी और क्रूर प्राणी एकांत में जंगल में जाता है, ऐसे भी नहीं। सुनो कितना रहस्य शब्द में। अभी अभी तो सबको ज्ञात हो गया, साधु से लेकर सब बोलते हैं, विश्व के सुबह की शायरी बोलते हैं, कल भी बोले, सबसे ज्यादा 1000 बार सुबह की शायरी दी। गुरुदेव, हम आप लोग के शिष्य में कमजोरी है, हम कोई शब्द ज्ञान हमको नहीं, रियल नहीं। और विशेष जैन धर्म समझने के लिए, जैन धर्म का रहस्य समझने लगे, एकदम नहीं। भले आप संस्कृत MA भी कर लो, साहित्य में PhD भी कर लो, नहीं। ये है एकांत। जैसे व्यापारी जो माल देता है दूसरों को, दान में देता है ना दान में देता है ना, तुम लोग दान में देते हो ना, भले भोजन हो, औषधि हो, फल हो, तुम्हारे टीवी हो, सोना हो, चांदी हो, कपड़ा हो, जो दुकानदार बेचते हैं, जैसे तुम आहार दान में देते हो, औषध दान में देते हो, ऐसे पुण्य उससे मिलता है ना, ना पाप मिलता है। पाप पाप ओनली पाप, वो अभी आगे आएगा विस्तार से। इसी प्रकार कुछ दे करके उनसे लौकिक लाभ प्राप्त करना एकदम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आप लोग से कुछ भी चाहता हूं? केवल चाहता हूं आपका आत्मा का उद्धार हो, तुम लोग का आत्मा से परमात्मा बनो। तो इस तो तीर्थंकर जो बनते हैं ऐसे करते हैं, महापुरुष ऐसे करते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई
लौकिक भौतिक लाभ आप लोग को से मिले। हाँ, आप लोग का कर्तव्य धर्म नहीं तो अब अभी आगे आएगा, तुम हिंसक हो, पापी हो, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है जो कर रहे हो। ये एकांत, उसमें कोई भी देख के कोई भी भौतिक लाभ नहीं चाहना, भले अनंत भौतिक लाभ होगा जो आप लोग को बहुत बढ़ा दिया। ये एकांत विरति रूप है। एकांत ने निश्चय न, देखो बार बार आ रहा है, निश्चय से सर्व पापात विरहित। गृहस्थ के जो अभी आगे पूरा ग्रंथ में तो ये आएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं, पहले भी बताया। भले तुम लोग को सब मानते थे, हम तो कोई पाप नहीं करते, जैसे 5 गांव के, हम कोई दोष हम में नहीं, हमको तो सब आता है। ये नहीं, कौन सा पाप से तुम लोग दूर हो? अभी तो आप लोग को समझ गए सब 500 गांव के। अन्य गांव के लोग को शायद समझो हो, नहीं समझो हो। तुम लोग तो अनंत पीछे थे, अभी तो बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज भी मैं लिखा हूं, अभी भी लिखा हूं, क्षुद्रमानम महामानम, इसमें भी लिखा हूं। सब अनंत तो अत्यंत सिद्ध, वो भी सब ऐसे ही थे। देखो, समस्त पाप जो आपके लिए पुण्य, हमारे लिए पाप, वो आगे पहले भी बताया, आगे बताऊंगा, रहने सारे बताया। जैसे तुम लोग का आहार बनाते हो, आहार देते हो, तुम्हारे लिए पुण्य जो अभी आगे आएगा। मंदिर निर्माण करते हो, पंच कल्याण करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, विधान करते हो, क्योंकि तुम जो पाप कमाते हो वो पाप को दूर करने के लिए हम उसका उपदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, प्रवचन करेंगे। परंतु हमारे पास एक पैसा भी है क्या? हमारे पास जेब ही नहीं, बैंक भी नहीं, जेब भी नहीं, फिर कहाँ रखेंगे? शायद ये जो स्मगलर करते हैं ना, वो पेट फाड़ करके वो सोने की मुद्रा रखते हैं, या ऐसे करते हैं। ऐसे शायद हम पेट फाड़ के पेट के अंदर रखोगे, या पीछे भी रखोगे, या शास्त्र में रखोगे, या कमंडल में रखोगे। जब हमारे पास है नहीं, कोई चक्रवर्ती है वो भी उनके पास से एक पैसा नहीं रखते हैं, फिर जो परिग्रह संबंधी कोई भी काम कैसे कर सकते हैं, जो अभी आगे विस्तार से आएगा। जो आप लोग को गुरु भक्त होकर के भी, मेरे शिष्य होकर के सब में विपरीत मिथ्या धारणा, लोभ प्रवृत्ति धारणा थी, सब आप लोग ने स्वीकार कर ली। इसलिए ये कहा कि निष्पृह शांत साधु का क्या है, पहले भी बताओ, अभी देखो श्लोक। एकत्व भावना, निष्पृह। निष्पृह शब्द यहाँ के लोग को जानते ही नहीं थे। बोले निष्पृह क्या? कोई भी आगम के शब्द नहीं जानते थे। निष्पृह का अर्थ भी अभी भी यहाँ के लोग को भी सही नहीं जानते। निष्पृह माने स्पृहा रहित, स्पृहा माने डिजायर, डिमांड, कामना, इच्छा, ये है निष्पृह। लिख लो, क्योंकि निष्पृह शब्द तो आप लोग को नहीं जानते थे, अभी भी अधिकांश नहीं जानते हैं, ना प्रयोग करते हैं। केवल इतना बोल देंगे ये बड़ा तपस्वी है, ये बड़ा धार्मिक है, ये बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत अच्छा प्रवचन करते, इतने ही है। परंतु जो आध्यात्मिक शब्द तक का ज्ञान नहीं है। निष्पृह का मतलब किसी प्रकार इच्छा नहीं हो, डिजायर नहीं हो, कामना नहीं हो, निदान नहीं हो, निष्पृह है। एकाकी, ये समाज में एकाकी असंभव, क्योंकि मनुष्य के सामाजिक प्राणी है। चक्रवर्ती हो, सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी एकाकी नहीं हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में संभव नहीं। विवाह करने में भी एकाकी संभव नहीं, व्यापार करने भी नहीं, पढ़ाई करने में भी नहीं, राजनीति भी नहीं, कानून भी नहीं, किसी में सामाजिक काम में एकाकी हो सकता है।
इसलिए वो आगे आएगा, वहां मैं बताऊंगा सब। निष्पृह, कुछ भी नहीं चाहना। और जब राज्य वैभव छोड़ दिए, फिर छोड़ करके सतखंड राज्य छोड़ करके फिर किससे एक पैसा, एक फल, एक नाम आदि आदि कैसे चाहेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे? निष्पृह शांत। तुम लोग तो शांत रहने को बेबुक मानते हो, जड़ मानते हो। जो भोंदू है, जिनमें क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, वो शांत रहता है। तुम लोग लाखों बार बोल दिए हो, जितने वहां बैठे हो। शांत रहना सबसे बड़ी कठोर साधना, सबसे महान उपलब्धि। जो राजा महाराज चक्रवर्ती, खरपति, अरपति, वैज्ञानिक, दार्शनिक, डॉक्टर, वकील, जज आप लोगों को प्राप्त नहीं। आप लोग को प्राप्त है भले भौतिक रूप में धन, सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, नाम प्राप्त है, परंतु शांति के भिखारी, गरीब, दिवालिया हो। आप लोग के लाखों बार बोल दिए, एक एक के व्यक्ति 1000 बार बोल दिए, 1000 बार एक एक बोल दिए। तो शांति रहना छोटी उपलब्धि है। और आप लोग को जो साधु शांत, उसको आप तो बेकार मानते, खुद मुझे बेकार माने। कल बोले क्या है बेकार को, तुम लोग क्या बोलते हो? नोबरा, 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 बेकार। शांत, पानी पात्र दिगंबरा, जिनके पास करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, असंख्यात रुपये के सोना चांदी के बर्तन थे, जो पहले चक्रवर्ती के प्रकरण में बता दिया हूं, आगे भी बताऊंगा। वो सोना चांदी के पात्र जो छोड़ दिए, तो केवल पानी पात्र, पानी पात्र। पानी पात्र में क्यों आह लेते? मैं जो अभी संक्षेप में बताया ना, केवल जैन धर्म में नहीं, लगभग हर धर्म में, कुछ भारतीय धर्म में एक्सट्रीम में है, चरम है, आदर्श रूप में है, परम है, परंतु अन्य धर्म में भी है। क्योंकि महात्मा बुद्ध तो राजकुमार थे ना, उन्हें राज्य छोड़े। ऐसे ही हिंदू धर्म के विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, ये भी कई राजा महाराजा थे, वो भी राज्य छोड़ा। क्यों छोड़े? क्योंकि राज्य शासन में भी, धन जोड़ने में भी, परिवार संभालने में भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वैद्य ये बनने पर भी ये जो परम शांति अभी जो बनने में चल रहा है, किसी को अभी तक नहीं मिली, आगे भी नहीं मिल पाएगी। केवल तुम लेंगे, तुम्हें ही अभाव का नहीं, हर जीव ऐसा भागा है। जो अभी मोक्ष चले गए, वो भी अनंत भव ऐसा भागा थे। ये वैश्विक सत्य है। कदा अहम भविष्यामि। देखो सावक को क्या सोचना चाहिए, क्या कामना करनी चाहिए। ऐसे ना गुरुदेव हम आपकी सेवा करें, हमारा मान हो, सम्मान हो, धन मिले, बच्चा पैदा हो, हमारी दुकान चले, ये तो स्वाभाविक छाया को छाया। जहां ठोस वस्तु है और प्रकाश है, वहां छाया स्वयं पड़ेगी। तो जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, ये तो स्वयं छायावत उपलब्धि होगी। इसलिए शावक को भी तद धर्म रागिना शावकानम, मुनि धर्म के जो रागी है, अनुरागी है, वह शावक। कदा अहम मैंने मैं, हम नहीं। तुम क्या दूसरे के कर्ता धरता है ना, विधाता है ना। मूर्ख शिरोमणि थे, जड़ शिरोमणि, अहंकारी शिरोमणि।
हम। अरे तुम स्वयं का उद्धार नहीं कर पा रही हो, तुम दुनिया का क्या उद्धार करोगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जब प्रतिज्ञा लेते हैं इंग्लिश में या हिंदी में किसी भाषा में, आई प्रॉमिस, देखा एका कदा अहम, आत्म कल्याण में आगे बताऊंगा, केवल अहम आएगा, एका के आएगा। अभी आगे आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूं। सेवा में, वयावृत्ति में, दान में, धर्म प्रभावन में, वहां हम, क्योंकि अभी आगे आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। कदा अहम सम भविष्यामि, कि क्या? कर्म निर्मूलन क्षमा, कर्म नष्ट करके अनंत सुख प्राप्त करो। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्म उपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, यही प्राप्त करो। यही भावना ही सम्यक भावना है, पॉजिटिव थिंकिंग है, परम पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसलिए यही विषय भी तो मैं सूत्र में बता, आगे आएगा। मैं आत्मानुशासन से बता रहा हूं, स्वयं आचार्य बता रहे हैं क्या, और आगे बताता हूं। गृहस्थाश्रम के त्याग के प्रेरणा, अभी इसमें भी आएगा, दोनों मिलाकर बता रहा हूं। पहले आत्मानुशासन श्लोक नंबर 17, उसके आगे ही पढ़ लो, फिर ये सब। एक देश व्रत के उपदेश के योग्य शिष्य, बहुश समस्त विरति प्रदर्शिता यो न जात गृह्णाति, तस्य एक देश विरति कथनीय अनेन बीजेन। ऐसे समस्त विरति रूप वितराग संत बनना तीर्थंकर के लिए भी अनंत भाव में असंभव था। अंतिम 7-8 भव में, इसलिए सब कोई तत्काल उपदेश सुनते ही, सम्यक दृष्टि बनते ही, श्रद्धा करते ही मुनि नहीं बन जाते, तीर्थंकर तक नहीं बनते। आप लोगों को विस्तार से बता दिया। तो फिर जो ऐसे परम उपदेश, परम त्याग, परम पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए? Nothing is better than something. कुछ नहीं तो आप लोग बोलते हो नहीं मामा से काना मामा भला। मैं तो नहीं बोलता हूँ, ये आप लोग को बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसे रूढ़ी पर मैं थोड़ा मानता हूँ मैं कोई अंधश्रद्धा थोड़े करता हूँ। मैं धर्म में नहीं, विज्ञान में नहीं, कानून और राजनीति में किसी में मैं नहीं करता हूँ। फिर चक्रवर्ती भी, तद्भव मोक्षगामी भी, हमारे तीर्थंकर भी, तो फिर सब तो त्याग नहीं कर सकते जो अभी चल रहा है परम पुरुषार्थ, अभी भी बता रहा था। तो फिर वो क्या करेंगे? समोषण में भी सब मुनि नहीं बन जाते हैं, कई मुनि बनते हैं, कई शावक, कुछ सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो जैसे कई कारण, पशु जैसे मुनि नहीं बन सकता है, कोई विकलांग है, रोगी है, अति वृद्ध है, आदि आदि कारण से चतुर्थ काल में नहीं बन पाते। तो वो क्या करेंगे? अभी उसके लिए बता रहे। जैसे ये मान लो आप अभी साधु साध्वी नहीं बन पाते हो, तो आप क्या करोगे? क्या नरक निगोद जाने के लिए काम करोगे? जैसे आप प्यासा हो, पानी नहीं है, तो आप विष पियोगे ना, गटर का पानी पियोगे, खारा पानी पियोगे तो क्या करोगे? देखो, यही जैन धर्म की महानता। जैन धर्म क्या, अन्य धर्म में किसी न किसी रूप में है, परंतु जैन धर्म में अति श्रेष्ठ पद्धति से वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, गणित पद्धति में सब बने। तो ये
जो त्याग तत्काल नहीं कर सकते हैं पूर्व कर्म के कारण, या तद्भव में उनमें शारीरिक योग्यता नहीं, बौद्धिक योग्यता नहीं, पारिवारिक आदि आदि कई कारण मेरी किताब में बहुत लिखा हूं, आप लोग पढ़ लेना। तो उनके लिए क्या है, बहुत समस्त विरति प्रदर्शित यो न दात गृहनाथ। जैसे आप दुकान में जाते हो, लाखों करोड़ रुपया की माल है, तो आप अभी करोड़पति ही नहीं लाखोंपति, तो आप करोड़ रुपया की कोई सामग्री खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। यहां तक कि भी जो महापुरुष के चश्मा है, चप्पल है, लाठी है, पेन है, महात्मा गांधी हो, अब्राहम लिंकन हो, कोई भी महापुरुष, जो सड़ी गली कुछ वस्तु है, चीज, यहाँ चीज चलेगा। तो मतलब स्त्रियों को भी चीज बोल देते, चीज, धर्म को भी चीज, कोई भी चीज खरब रुपया में नीलामी होता है, खरब रुपया में, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब रुपया। तो जिसके पास करोड़ रुपया नहीं है वो एक भी माल खरीद सकता है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार मान लो कि आप में इतनी शक्ति नहीं, इतनी भावना नहीं, आपका शरीर साथ नहीं देता है, मान लो कि रोगी हो या मान लो कि अति वृद्ध हो, आदि आदि किसी कारण से मान लो साधु साध्वी नहीं बन पाते हो, तो क्या धर्म भ्रष्ट होना चाहिए? पानी नहीं मिलता तो विष पियोगे? नहीं, उनके लिए भी है। क्योंकि हमारे तीर्थंकर भी क्या है, अनंत भाव में क्या साधु बन गए थे क्या? अंतिम में 7-8 भाव में बने हैं सब, उससे भी कम। बहुत समस्त विरति प्रदर्शित यो न जात गृह्णाति, जो ग्रहण नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते अनेक कारणों से, उनको क्या करना चाहिए? गृहस्थ के लिए कश्य एक देश में, यही है अनुव्रत, यही है सावक। सावक माने क्या? आप लोग को तो एकदम नहीं जानते थे। जो गुणस्थान अपेक्षा 5वां गुणस्थान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ अनुभूत जो अभी आगे चलेगा, ऐसे बनना चाहिए। तस्य एक विरति कथनीय अनेन विजय, ऐसे। परंतु आगे और एक श्लोक बोलता हूं, दंडनीय उपदेश, पेज नंबर 42, श्लोक नंबर 18। यो यति धर्म अकथयन प्रदर्शयति गृहस्थ धर्मम अल्पव्याम गोदावसा। ऑडियो बोडियो चालू करो, आपके यही संबंध बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। अभी डायरेक्ट ऑडियो बोडियो दोनों चालू करो। तस्या भगवत प्रवचनी प्रदर्शित निग्रह स्थान, जो कल भी आपने प्रश्न किया था, आज उत्तर अभी आ रहा है। देखो चालू नहीं करे प्रोफेसर गुदाव। अच्छा, हाँ, ये गोदावरी तो साहब तो कल भी प्रश्न किए थे, पहले भी प्रश्न किए थे, कल में बोला अभी आने वाला है, वो उत्तर दे रहा हूं। सूचना दे देंगे बाद में रिकॉर्डिंग। हाँ, फिर क्या है, परंतु उत्कृष्ट ही उपदेश पहले गुरु को देना चाहिए। माने साधु बन करके, साध्वी बन करके मोक्ष की साधना करने के लिए, परंतु यदि नहीं है उनको अनुव्रत आदि देना चाहिए, सावक व्रत। यदि कोई योग्य है, गोदावरी से कल आप पूछे थे, मैं बोला था अभी बताऊंगा, ऑडियो बोडियो दोनों चालू करो, क्योंकि कान से ज्यादा हम आंख से देख कर ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं। ये मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया। मेरे सर मुझे प्राइमरी स्कूल में ये सब पढ़ाए थे। अभी देख लो, अभी तीनों चारों श्लोकों को मैं एक साथ जोड़ करके बता रहा हूं। जैसे कल आप गृहस्थ के लिए पूछे थे, सम्यक दृष्टि के लिए पूछे थे, व्रत के लिए, मुनि के लिए, वही विषय चल रहा है।
पहले तो साधु बन करके आत्मा की साधना करनी चाहिए। यदि योग्यता नहीं है तो सावक बनना चाहिए, परंतु सावक बन करके कोई पूर्ण आत्म साधन नहीं कर सकता है। इसलिए कोई गुरु यदि केवल सावक बनने के लिए बोलता है, क्या साधु बनना, इसमें क्या है, ये शुभ उपयोग आदि आदि, ये देखो वो आचार्य वो उपदेश को स्वयं दंड के भागी है। मैं क्या ट्यूटर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, कि मैं कोई भाषण करता नहीं हूं, इसलिए जब तक या मैं व्यापार नहीं हूं, जब तक मैं दे दो बोल दो, इसलिए संदर्भ के अनुसार मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। पहले से ही मेरे शिष्य लोग को भी बोल दिया, आप भी जानते हो, अभी देखो कल जो आपकी जिज्ञासा, पहले भी जिज्ञासा, गृहस्थ धर्म का उपदेश यदि साधु भी देता है वो पहले दंडनीय के पात्र है। यहां देखो श्लोक, क्योंकि गृहस्थ धर्म में रहते हुए परम वितरागी, परम समताधारी, परम आध्यात्मिक आत्मानुभव, आत्म प्रतीति, आत्म अनुभव, आत्म प्रगति, आत्म विशुद्धि कर नहीं सकते। ये शाश्वत का नियम है, केवल पंचम काल के लिए नहीं, ये सार्वत्रिक नियम है। तो बता, इसलिए जब सावक धर्म भी पापमय है, क्योंकि आंशिक त्याग क्या पूरा त्याग नहीं किया, तो जो आंशिक त्याग भी गलत मानते, करते नहीं, पाप मानते हैं, पुण्य को पाप, व्रत को पाप आदि, इससे आप गणित करो, अलोक गणित। इसलिए मैं तीनों चारों श्लोक एक साथ बोलता हूं। आज पूरा नहीं होगा, आज केवल सामान्य रूप में रीडिंग करके हल्का से बोलकर छोड़ूंगा। ये एक दिन इससे समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस संबंधी जिज्ञासा आपके बहुत ज्यादा है और इन लोग की अज्ञानता है या भ्रम है, और सब अधिकांश की, क्योंकि साधु बनकर साधुता में क्या और गृहस्थ का क्या कर्तव्य नहीं जानते हैं। इसमें भी मिलावट है, घोटाला है, गड़बड़ ढाला है। इसलिए ये भी सभी क्लियर करूंगा, सुनो। और मैं आगम को प्राधान्यता देकर बोल रहा हूं। हाँ, आगम नहीं है, हमारे गणधर भी नहीं मानते हैं, आचार्य भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता हूं, और मानने पर वो मिथ्या भी। आगम चक्खा तदो जट्ठा, आगम चक्षु साव। पहले एकदम जो अभी जो आप देखे नहीं देते उस समय विषय सुने ना आप, हाँ सुने तो फिर ये जोड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं है, चुटकुला नहीं है, कोई ये भाषणबाजी नहीं है। वो अलौकिक जो गणित का विषय ये चरण युग में बताया गया। जो गुणस्थान अलौक गणित का विषय है कर्ण युग में, उसको शावकाचार्य के अनुसार बताया गया। अभी देखो, दंड के पात्र वह आचार्य जो शावक धर्म का भी उपदेश देता है, क्योंकि शावक धर्म में भी पाप बंधता ही है, जो आगे विस्तार से चलेगा। कोई भी प्रवृत्ति नहीं, संपूर्ण निवृत्ति भी साधु, वो भी चतुर्थ काल में पद्मपुरुष नारद सहनधारी जो श्रेणी आरोहण करते, तो उनके लिए है निश्चय नय, निश्चय धर्म। सुनो अभी, यो यति धर्मम अकथयन, क्योंकि बड़ा वाक्य है, बहुत समास संधि हुई है, इसलिए आप लोगों को बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मैं ही संधि विच्छेद करके बोलता हूं, समास और संधि वो अलग अलग करके। यो यति धर्मम अकथयन उपदिशति गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म भी, इसलिए कल भी बताया था साधु गृहस्थ धर्म पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गुणस्थान वो त्याग के बाद गृहस्थ धर्म के त्याग के बारे में मुनि धर्म होता है।
वो आगे आएगा, धीरे धीरे बताऊंगा। गृहस्थ धर्मम अल्पमति, जो आचार्य भी ऐसे बोलते हैं ये मुनि बनने से क्या है, ये शुभ उपयोग करने से क्या है, ये व्रत नियम, वो आचार्य स्वयं कल्म बुद्धि वाले, स्वयं आचार्य बोले देखो स्वल्पम धर्मम अल्पमति, इतना नहीं, केवल अल्पमति नहीं, अल्पमति वाला मैं भी हूं, असर्वज्ञ हूं। और क्या, तस्य भगवत प्रवचने, उनको भगवान के दिव्य ध्वनि के अनुसार, आदेश निर्देश के अनुसार, जिन्हें शासन के अनुसार प्रदर्शित निग्रहता, वो दंड के पात्र, प्रायश्चित के पात्र। इसको समझने के लिए बहुत बहुत ज्ञान, अनुसंधान, समन्वय चाहिए। क्यों? अभी केवल अनुवाद कर रहा हूं, समीक्षा बाद में करूंगा, अभी आज संभव नहीं, क्योंकि समय होने जा रहा है। केवल श्लोक बोलता हूं, आप लोग चिंतन करके भी आना। ऐसे ज्ञान, ऐसे समन्वय लगभग गृहस्थ से लेकर पंडित साधु संत में नहीं है। इसलिए ये सब जो घोटाला है, वाद विवाद है, मिश्रण है, इस सब का अक्रम कथनेन येन यतः प्रोत्साहमान अति दुष्टमपि शिष्यः अपदेशेपि संप्रवृतः प्रतारित भवति तेन दुर्मति। अल्पमति तो कोई, मैं भी अल्पमति हूं, असर्वज्ञ हूं, परंतु आगे क्या बताया, वो दंड के पात्र, अपराधी। इतना नहीं बोला, दुर्मति। तुम आचार्य होते हुए भी, पंडित होते हुए भी, साधु संत होते हुए भी यदि ऐसे उपदेश देते हो, मानते हो, देख लो, दुर्मति, दुर्मति, अल्पमति नहीं, दोनों में कथन अनंत अंतर। क्योंकि दुर्मति मिथ्या दृष्टि में होती है, अल्पमति गणधर तक में होती है, असर्वज्ञ, सदमस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेष्ठतम है जो अभी चल रहा है, साधु की जो आत्मा में ही प्रवृत्ति, आत्मा की साधना, और उसके लिए मुनिव्रत, और मुनिव्रत सावक व्रत के परे, जो कल परसों भी बताया, आगे आएगा। अर्थात अशुभ को छोड़कर शुभ में, शुभ से लेकर के शुद्ध में आना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी संस्कृत टीका भी नहीं पढ़ रहा हूं, समीक्षा भी नहीं कर रहा हूं, केवल 2-3 श्लोक बोल करके छोड़ रहा हूं। आप लोग को जो जिज्ञासा करनी है जिज्ञासा करो, जो कमेंट्री करना है कमेंट्री करो। जय महावीर भगवान की। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वो है ना डॉक्टर, वो क्या बोलना चाहेगी तो बोल सकते हो। डॉक्टर रीता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, ऐसा आचार्य श्री कह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब मैं प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत को आमंत्रित करता हूँ, वे आज के प्रवचन पे कमेंट्री करें। नमोस्तु भगवान गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल के विषय को गुरुदेव आपने आज उसकी काफी सारी पुनरावृत्ति करी आपने, और मुनियों की अलौकिक वृत्ति को ही आपने आज विस्तार से बताया, और केवल 2 लाइन को ही आपने बताया और पूरा विस्तार से खोल करके बताया, एक एक चीज को आपने
क्या सब निष्प्रह शब्द क्या अपन जो आप अक्सर लोग नहीं जानते हैं उसको आपने बिल्कुल खुलासा करके बताया कि क्या निष्प्रह का अर्थ है। डिजायरलेस, इच्छा से रहित आदमी जो है वो निष्प्रह है, वो अक्सर करते हैं पर लोग जानते नहीं। आपने बहुत सुंदर तरह से एक एक शब्द को खुल करके विवक्षा करी है गुरुदेव, और उसी प्रकार से आपने पानी पात्र के बारे में विवक्षा करी है। एक गुरुदेव थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा इसके संबंध में यह रही है, मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था कि एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग, दो मार्ग है, एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग। राजमार्ग और अपवाद मार्ग, ये दो मार्ग मैंने सुनने में आया है। पूरी मेरी किताब है। हाँ हाँ, पूरी किताब है, 2011 में छपे समाज में। अभी आपने फरमाया गुरुदेव की सावध्य और निर्वध्य के बारे में। तो सावध्य जो श्रावक लोग हैं वो सावध्य है, उनका सारी क्रिया उनकी सावध्य, जैसे आहार चौका वगैरह लगाते हैं, ये सब सावध्य में आता है, सारी क्रियाएं वगैरह आती है। वो तो श्रावक लोग सावध्य में आएंगे और जो मुनि वगैरह है वो निर्वध्य में आएंगे, आपने जैसा बताया। पर गुरुदेव मैंने कहीं भी पढ़ा है कि ऐसी कभी वैयावृत्ति में या कभी ऐसी आपात स्थिति में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो मुनि भी जो है आहार बना सकते हैं और उसकी साधु को दे सकते हैं। ऐसा मूलाचार में कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं पर सुना है मैंने, तो थोड़ा सा क्या मैंने सही सुना है गुरुदेव? हालांकि जो कि ये राजमार्ग तो नहीं है पर ये अपवाद मार्ग के अंदर है, तो क्या ये ऐसी विवक्षा कहीं मूलाचार में आई है क्या गुरु? मैंने कहीं सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है पर किसी के मुंह से सुनी बात है। तो क्या ऐसे आपात स्थिति में कुछ ऐसी हो जाए तो क्या साधु लोग वैयावृत्ति में एक दूसरे की मदद करने के हिसाब से ये अपवाद मार्ग में चलता है क्या गुरुदेव? थोड़ा सा इसका खुलासा करके बताने के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभी तो मैं कम बताऊंगा, परंतु संदर्भ बता दो तो रेफरेंस से इसका वर्णन यथार्थ से क्या है भगवत आराधना में है। और मेरी किताब है अमृत साधन है तो समाधि मरण। तो समाधि के लिए विरोध था, हाई कोर्ट में कानून लोकहित याचिका, यही किताब के माध्यम से निरसन हो गया, एक भी पैसा नहीं लगा। जब कोई साधु समाधि लेते हैं 48 निरापक आचार्य होते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है, कोई छोटा ग्रंथ नहीं। भगवत ये ग्रंथ तो बहुत छोटा है, पुरुषार्थ सिद्धोपाय, इससे कम से कम 5-10 गुना बड़ा ग्रंथ है उस साधु के लिए, प्रस्तुत काल में भी, अभी भी। और मेरी किताब है समाधि मरण, वो पढ़ लेना, उसमें संक्षेप में है। जब चतुर्थ काल में भी कोई आचार्य समाधि लेते थे, कोई योग्य आचार्य के पास जाकर के समाधि लेते थे, तो उस समय 48 आचार्य निर्यापक आचार्य होते थे। कुछ शास्त्र श्रवण कराते थे, कुछ तर्क वितर्क करके जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरासन करते थे, कुछ व्यावृत्ति करते थे, कुछ मल क्या करते थे, और कुछ साधु जो योग्य साधु, श्रेष्ठ साधु, जिनका अंतराकर्म का तीव्र क्षोभ समय है, ऐसे साधु जाकर के योग्य भोजन लाते थे। भोजन ला करके उस साधु के भोजन उस वस्तिका में कराते थे, परंतु साधु आहार बनाना एक भी शास्त्र में नहीं है, ना संभव भी। क्यों? सावक के लिए वो महान पुण्य है आहार बनाना। साबद्ध लेशो बहु पुण्य क्राशो दोषाय नालम कनिका विशेषम न दोष का शीत शिवम। ये अभी पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपा में विभिन्न प्रकरण में उत्तर आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जो सावक के लिए पुण्य है, धर्म है, कर्तव्य करना अनिवार्य है, ऐसे भी हमारे लिए वो पाप है। जैसे आप लोग को केवल आहार नहीं, मंदिर बनाना, जीर्णोद्धार करना, तीर्थ यात्रा, विधान आदि आप लोग के लिए अनिवार्य करना ही, नहीं तो आप सावक भी नहीं है। साधु गणधर तीर्थंकर भी उपदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे,
परंतु उनके पास तो भले वो चक्रवर्ती पहले भी थे, अभी तो एक भी पैसा नहीं उनके पास। फिर मंदिर बनाना आदि के लिए तो चतुर्थ काल में हो या अभी भी हो, धन की अनिवार्यता। इसलिए गृहस्थ के लिए धन कमाना निषेध नहीं, परंतु धन कमाना पाप है। इसलिए जो पाप असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प आदि विवाह फैशन वेशन आदि में जो पाप बंध होता है वो गृह कर्मणापि निश्चितम गृह विमष्ट खलु गृह विरक्ता नाम अतिथीना प्रतिपूजा रुधिरम बल धावते बारी। इस प्रकार रुधिरम बलम, जैसे खून से सना हुआ वस्त्र हो या आपका शरीर हो, उसको धोने के लिए जल चाहिए। खून भी लिक्विड है, खून भी मैटर है, खून भी पुद्गल है, साइंस के अनुसार धर्म के अनुसार दोनों। तथापि उस खून को धोने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, और वो पानी है पुण्य। श्रावक के लिए दान सेवा व्रत आदि, और साधु के लिए जब वो खून धो जाता है फिर उसको निचोड़ कर जो सुखाते हैं वो साधु करते हैं। समझना? श्रावक उस खून को व्रत तप दान आदि से दूर करते हैं, परंतु गीलापन रहता है, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा। वो गीलापन को भी साधु सुखाते। तो गीलापन भी, वाटर भी, भले वो प्रासुक हो, डिस्टल वाटर, बट वाटर ऑल्सो मैटर, नॉट नॉन मेटल थिंग, नॉट कॉन्शियसनेस। ऐसे ही श्रावक योग्य जो कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य, असी में से कृषि वाणिज्य सेवा सब नहीं, ये भी नहीं समझते हैं लगभग कोई भी। मैं जो सैकड़ों साधु को पढ़ाया हूँ, हजारों पंडित और विद्वानों को पढ़ाया हूँ, उससे मुझे ज्ञान तो है बहुत। मैं यदि साधु संतों को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को, बच्चों को, महिलाओं को नहीं पढ़ता, मुझे इतना अनुभव नहीं आता। मैं केवल किताब पढ़ता, किताब लिखता, रिसर्च करता तो भी नहीं आता। मुझे प्रैक्टिकल से भी बहुत नॉलेज होता है। इसलिए जो दोषी भी है, अपराधी है, अज्ञानी है, भ्रष्ट है, उससे भी मैं सीखता हूं। इसलिए उसको भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट गुरु मान के कारण मैं उसका आदर करता हूं, घृणा नहीं करता। आप दूसरे तो घृणा करके मारेंगे। तो इसीलिए जो अभी चलेगा पूरा ग्रंथ में ही चलेगा। तो श्रावक जो आजीविका से लेकर के, आप लोग आजीविका माने के लिए धन कमाने मानते हो, इतना ये भी गलत है। और आजीविका की भी नहीं बोलते हो, रोजी रोटी। तो जो अधिक पाप होता है गृहस्थ संबंधी काम से, आरंभ परिग्रह से, उस आरंभ परिग्रह को दूर करने के लिए श्रावक के व्रत, जितने अनुव्रत, 4 प्रकार दान, उपवास, ये सब है। तो उससे जो पूर्व संचित पाप आंशिक दूर होता है, निर्जर, और पुण्य बंध होता है। परंतु वो ज्यादा कैसे है, जो अभी आगे बताऊंगा, वो कैसे गज स्नान व्रत क्रिया होती है। मैंने कुछ समय के लिए धर्म करते हुए अधिक पुण्य होता है, फिर व्यापार, भोग, फैशन, व्यसन में फिर पाप कमाते हैं। इसलिए इन पापों से भी दूर होने के लिए जो श्रावक कभी कोई काम साधु नहीं करते। तो वो क्या हुआ, खून है, असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प पंच पाप सप्त व्यसन, ये खून। दान करना, पुण्य करना, स्वाध्याय करना आदि
ये स्वच्छ जल। और इसको भी सुखाने के लिए जैसे गीला कपड़ा तो पहनते नहीं, उसको सुखाते हैं, फिर तो एकदम स्वच्छ प्रासुक के लिए, क्योंकि गीला कपड़ा से भी साधु आहार नहीं देते, इसका कारण नहीं जानते। गीला कपड़ा में भी अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, रोग होता है, चर्म रोग आदि होता है। तो वो पानी को भी सुखाने के लिए निचोड़ करके सुखाते हैं। इसी प्रकार साधु वो जो खून से सना हुआ आत्मा है, जो साबक योग्य काम से उसको कुछ आंशिक रूप में साफ कर लिया गया, परंतु उस साप से कोई आत्मानुभव गुण श्रेणी आरोहण मोक्ष संभव नहीं, जो अभी चल रहा है। मैं कल परसों बताऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ, कई दिन चलेगा। फिर उसके बाद जाकर के जब पाप प्रवृत्ति दूर होगी, मन एकाग्र होगा, आदि आदि आदि, तब जाकर के श्रेणी आरोहण करके घाती कर्म नष्ट करके अरहंत बनेंगे, अघात नष्ट करके सिद्ध बनेंगे। ऐसे क्रम है ये। और एक विषय बता देता हूं, देश विदेश में किसी भी दर्शन में ऐसे गणितीय क्रमबद्ध वर्णन मुझे अभी तक नहीं मिला। ना मुझे कोई दार्शनिक वैज्ञानिक किसी भी धर्म के साधु संत आचार्य मुझे बता पाए। केवल जैन धर्म ही वर्णन है, केवल ओनली गणितीय क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन है। मैं हर धर्म को पढ़ता हूं, किसी का अनादर नहीं करता हूं, परंतु है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग को जो अलौकिक पढ़ाई करते हो, भले वैज्ञानिक हो, जज हो, डॉक्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब सूक्ष्म ज्ञान से रहित होते हैं। पंडिताई करने वाले भी नहीं, क्योंकि उनको आत्मानुभव नहीं। इसलिए पंडित के वचनों को हमारे यहाँ प्रामाणिक का आगम नहीं बताया गया ये है। तो ये अभी धीरे धीरे उसका उत्तर आगे और मिलेगा आपको, अभी पूरा नहीं हुआ है। यदि और किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते भगवान। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ कि हृदय जिन्हानी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु बोधि जो मैं रोज बोलता था, सब साधु धर्म और मुनि धर्म का लक्ष्य केवल यही होना चाहिए, जो कल आप प्रश्न के थे, लक्ष्य यही। परंतु सावक की गाड़ी पैसेंजर खट्टर गाड़ी है, वो धीरे धीरे चलती है, और साधु की गाड़ी एक्सप्रेस है। और एक साधु की गाड़ी एक्सप्रेस है तो मैं आप बैठे नहीं, और खट्टर गाड़ी में बैठ के सोचते हैं हम एक्सप्रेस गाड़ी में बैठे, हमें राकड़ में बैठ गए। ये भ्रम है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दान पावन ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते। देखा, सुत ज्ञान रूपी ज्वाला से पाप नष्ट होते हैं, कर्म जलते हैं। देखा ये, इसलिए स्वाध्याय समता पूर्वक निष्पक्ष पवित्र भाव से स्वाध्याय करना क्यों परम तप है। पंडिताई करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। देखा मंत्र भी क्या बोलता है, ये मंत्र इसने तुम टाम काम टाम फाम बाओ ऐसे कर लिया। ओ ऐसे बच्चे भी ऐसे बजा, ये सब रहस्य पुण्य है। देखा ये मंत्र भी क्या बोला है, अरहन मुख कमल पापात्म क्षम करी ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मम पापम। ऐसे विचार करो, पाप दूर होंगे, रोग टेंशन डिप्रेशन। मम पापम पत पत छाम छीम छुम छुम छह क्षीरबले, फिर तो ज्ञानामृत है।
पत्ता स्वाहा, ऐसे भाव से तुम्हारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होगी तो वो तुम्हारा वैज्ञानिक अनुसार गुरु हाथ में साफ होंगे। देखो अमर से पत्ता खेलों से पत्ता जलों से पत्ता सफल सकता है। इसलिए मैं विज्ञान तो ज्यादा पढ़ता हूँ, बालिकल से पढ़ता हूँ। अभी 35 वर्ष से केवल ज्यादा मुख्य में विज्ञान पढ़ता हूँ कि जैन धर्म विज्ञान से भी आगे कैसे। अभी कोई भी विज्ञान जैन धर्म के पास पहुंचा नहीं है, बहुत दूर है। तो ये देखो मतलब हो कुछ भी क्रिया कांड पूजा पाठ परम विद्या, परम आध्यात्म, परम कानून, परम मेडिकल साइंस, वो आप लोग को बताना चाहता हूँ। ऐसे भाव होने पर ये सब होता है। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव। जयकारा जय जय गुरुदेव, जय जय कमको गोहिलाओ सुगई गम समाज। प्रिया गुरुदेव का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। भगवान, नमस्ते नमस्ते नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमस्ते भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। नमस्ते